Good morning and good evening to all. Welcome back to Mahakal Study. Today I am here with the physics class of light topic. So let's begin. Our first question of the class is अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। तो इसमें हमारे इमेज वाले क्वेश्चन आके हम उनको कौन सी पोजीशन में रखेंगे तो हमारा कौन सा इमेज बनेगा। ओके, आर ऑप्शंस आर दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो, या फिर फोकस दूरी पर रखेंगे, या फिर जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और हमारा फोकस बिंदु है उसके बीच में, या फिर पोल है और फोकस बिंदु के बीच में। जल्दी से बता दो गाइस इफ यू नो द आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। जब हम हमारे पोल और फोकस बिंदु के बीच में रख देते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो सीधा व बड़ा बनता है। याद रखना अवतल दर्पण की बात हो रही है, यहाँ पर उत्तल दर्पण की बात नहीं हो रही। ओके, और सेकेंड क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। समतल मतलब प्लेन, सो इसकी जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट। ओके, और थर्ड क्वेश्चन इज अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है बता दो गाइस जल्दी से। उल्टा व आभासी, या फिर उल्टा वास्तविक की ओर बड़ा, या फिर सीधा आभासी, या फिर उल्टा वास्तविक और छोटा। जो हमारा लाइट चैप्टर है तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि और न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो भी आ सकता है, और एक वैसे क्वेश्चन होते हैं कि हमारा जो किसमें ज़्यादा बेंडिंग पावर होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है, प्रिज्म कैसे है ना, प्रिज्म कैसे 1 to 7 कलर्स में चेंज हो जाता है, हमारा सन जब चढ़ता है तो कितने मिनट का वहाँ पर डिसपेयरिंग टाइम होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकता है, और कोई क्वेश्चंस तो कोई बनता ही नहीं है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उल्टा वास्तविक और बड़ा, इन्वर्टेड रियल एंड लार्ज। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवृत प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थिति होगी ए ध्रुव के फोकस के बीच, या फिर फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, या फिर वक्रता केंद्र पर, या फिर वक्रता केंद्र से पीछे। जल्दी से बता दो गाइस। यहाँ पर जो बन रहा है वो आभासी सीधा बन रहा है। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ध्रुव व फोकस के बीच, जो हमारा पोल एंड फोकस के बीच में जो हमारा ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा। ओके, संयुग्मी फोकस संभव है केवल किसमें, ए उत्तल दर्पण में, बी अवतल में, सी समतल में, या डी साधारण कांच में। संयुग्मी मतलब कन्वर्जिंग। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, बिकॉज जो उसमें हमारी लाइट की रेज होती हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं। 6 क्वेश्चन, फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। जल्दी से बता दो गाइस इफ यू नो। हमारा ए ऑप्शन है F = R, B F = N/R, या फिर F = R/2, या फिर D F = 2/R। जो हमारा F होता है वो फोकस होता है, R रेडियस होता है। ओके, तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन F = R/2। ओके, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी कितनी होगी। अब आपको बताना ऐसे जैसे आपके पास जो होता है मेनली फार्मूला होता है। ओके, F = R/2। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी हुई है, तो मैं क्या करूँगी 10/1 = R/2। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, जो हमारा रेडियस आएगा वो हमारा 20 आ जाएगा।
ओके, ये बहुत इजी था क्वेश्चन। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं सिंपल से, तो ये चैप्टर बहुत इजी हो जाता है मार्क्स गेन करने के लिए। 10th क्वेश्चन, किस 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी तक वस्तु रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब कितना होगा? दर्पण के पीछे बनेगा, या फिर दर्पण तथा फोकस के बीच में, या फिर फोकस पर बनेगा, या फिर दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा? जल्दी से बता दो गाइस इफ यू नो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। ओके, 11th क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी। ये वही वाला जो मैंने अभी बताया था, वही वाला आ गया है। कैसे किया था हमने? F = R/2। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पर हमने फोकस दूरी दी हुई है। फोकस दूरी हमारे पास 12/1 = R/2। तो इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 24। R = 24। हेयर इज योर आंसर, ऑप्शन डी 24 सेंटीमीटर। 12th क्वेश्चन, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है? तो इट्स वेरी इजी। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, या फिर डी किससे भी नहीं। सो हियर इज द राइट आंसर इज ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो उसकी जो फोकस दूरी है वो कितनी होगी? यहाँ पर हमारा अवतल दर्पण है तो इसमें ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? वक्रता त्रिज्या, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा मान लो कोई भी मिरर है तो यहाँ पर हमारा पोल होता है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। जो ये बीच वाला होता है इसको फोकस कहते हैं और इस वाली दूरी को हम रेडियस कहते हैं। इसलिए फार्मूला बनता है F = R/2। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमें वक्रता त्रिज्या दी हुई है F = R/2। वेट अ मिनट, यस, F = R/2। यहाँ पर हमने क्या पता करना है? F पता करनी है ना, तो हम 12/2 कर देंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 6। और माइनस क्यों लगाए? बिकॉज ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके, 8th क्वेश्चन इज अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? इसमें जस्ट ऑपोजिट करना है, ठीक है। तो इसमें -10 है तो उसमें 20 आ जाएगा। कैसे? मैंने बताया था कि इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के। जैसे हमने किया -10 सेंटीमीटर है ना, F = R/2, ये वाला फार्मूला और एक मिरर फार्मूला, एक और लेंस फार्मूला, ये 3 फार्मूलाज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं इस चैप्टर के। तो अगर न्यूमेरिकल्स आएंगे तो इन क्वेश्चंस के रिलेटेड ही न्यूमेरिकल्स आएंगे। ओके, फोकस दूरी जो हमारे पास है वो है 10 - 10/1 = R/2। तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 20 आ जाएगा। अब वो क्रॉस मल्टीप्लाई तो करनी आती होगी। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल, या फिर डी उत्तल लेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो सबसे अधिक होता है। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत प्रतीत होती है तो अपवर्तन कौन कौन होगा? अपवर्तन, ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 0 डिग्री। ओके, तो हमारा जो यहाँ पर अपरिवर्तन कौन होगा वो 0 डिग्री का बनेगा। भी रिफ्रैक्शन कहते हैं इसको। यदि आपतन कोण 42 डिग्री तथा अपरिवर्तन कोण 30 डिग्री हो तो तब अपरिवर्तित किरण विचलित होती है, वो हमारी 12 डिग्री हो जाएगी। सिंपल था।
ओके, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है एक से कम, एक से अधिक या अनंत। वो होता है हमारे पास एक। ओके, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा। सो इसमें हमने सिंपली उसका जो है वो रेसिप्रोकल कर देना है, तो इसमें आंसर आ जाएगा 2/3। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, कौन सा आता है? बैंगनी रंग। अगर आप रेनबो में कहो ना, रेनबो में अभी ज़्यादा जो कहते हैं कि बेंडिंग पावर वो पर्पल कलर में होती है, इसको वायलेट कहते हैं। और जो हमारा रेड कलर है इसमें लीस्ट बेंडिंग होती है। ओके, और ये ज़्यादा फैल जाता है रेड कलर। तभी आपने देखा होगा ना हमारी जो रेड लाइट्स होती हैं, ट्रैफिक लाइट्स, तो उसमें क्या होता है, उसमें रेड कलर रोकने के लिए बढ़ते हैं, बिकॉज रेड कलर जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा? ऑप्शन ए, दर्पण के पीछे P एवं F के बीच, आभासी एवं सीधा, या फिर दर्पण के पीछे P एवं F के बीच, आभासी एवं उल्टा। तो आप ये तो भूल जाओ कि आभासी एवं उल्टा बन सकता है, वो सीधा ही बनेगा। एंड दर्पण के सामने वास्तविक एवं सीधा, और दर्पण के सामने वसी एवं सीधा। सो हेयर इज राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दर्पण के पीछे बनेगा और P एवं F के बीच बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा। ओके, 20th क्वेश्चन, वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ है, तो 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रकाश की चाल होगी। अगर आप देखोगे तो लाइट का वैक्यूम कितना होता है, तो वो हमारा होता है 3×10⁸। तो एयर इज राइट आंसर इज 2×10⁸, बिकॉज ये तो लर्न करने वाले ही हैं, इसको हम समझा नहीं सकते। ओके, 21st क्वेश्चन इज, वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ है। सेकेंड है, जल में प्रकाश की चाल होगी। ऑप्शन ए 2.25 × 10⁸, 4.0 × 10⁸, 2.0 × 10⁸, या फिर 2.55 10⁸. So here is your right answer is option number A, 2.25 × 10⁸. Okay, at 22nd question is, वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ है मीटर सेकेंड है, जबकि एक पदार्थ में उसकी चाल 1.5 × 10⁸ है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक है वो हमारा हो जाएगा 2। ओके, जब उसकी इसमें ना कंपैरिजन वाले क्वेश्चन भी होता है कि उसमें इतना है तो उसमें ऐसे, तो उसका ये अपवर्तनांक कितना होगा, या फिर वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इसमें डिवाइड कर देंगे। ओके, सिंपली निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? जल यस, प्लास्टिक नॉट, बी कांच, डी इनमें से नहीं। ठीक है, तो इसमें से मुझे लगता है यहाँ पर गलती हो गई है। जो हमारा प्लास्टिक है उससे हम बना नहीं सकते लेंस, बिकॉज प्लास्टिक से लेंस नहीं बन सकते। तो यहाँ पर शायद गलती होगी, अगर गलती होगी तो हम सही कर देंगे और आपके पास सही PDF पहुँच जाएगी। अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए, जो भी रीसेंट क्लासेस हुई हैं, जब जो लास्ट क्लासेस हुई हैं उनकी PDF चाहिए, तो महाकाल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच स्थिति वस्तु का लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी बड़ा व सीधा होता है, या फिर आभासी सीधा व छोटा होता है, या फिर आभासी उल्टा व बड़ा होता है, या फिर आभासी उल्टा व छोटा होता है।
सो हियर इज योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आभासी बड़ा व सीधा होता है। ओके, 26 क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनता है, जबकि वस्तु को रखा जाए तो वो क्या होगा? Here is your right answer is option number C, लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखेंगे तो जो हमारा उत्तल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा और सीधा बनेगा। ओके, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f पर दूरी पर रखी हुई है तो लेंस में उसका प्रतिबिंब होगा 2f पर। ओके, उत्तल लेंस से किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए लेंस से f तथा 2f के बीच। एक चार्ट होता है जहाँ पर ना सभी मतलब लिखा जाता है कि पोजीशन, यहाँ पर पोजीशन होती है और यहाँ पर इमेज होती है, साइज ऑफ द इमेज होता है। ठीक है, तो वो चार्ट बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बेनिफिशियल हो सकता है। अगर वो चार्ट मुझे मिल गया तो मैं ज़रूर अपलोड करने की कोशिश करूँगी। वैसे उस चार्ट में सब कुछ आ जाता है कि कैसे कैसे कौन सी पोजीशन में और कहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा और कैसा ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उससे हम एक अच्छे से लर्न कर सकता है। जब हमको ना जैसे ब्लॉक वाइज मिल जाता है ना, पीरियड वाइज, तो हमें ज़्यादा स्टडी ईजियर बन जाती है और अच्छे से हम याद कर सकते हैं। किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तो वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात होगा। यहाँ पर हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1 से अधिक होगा, या ऑप्शन सी 1 से कम, या फिर डी अनंत। सो हियर इज राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1 से अधिक होगा। 30th क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है वास्तविक व सीधा, आभासी व सीधा, आभासी व उल्टा, या फिर वास्तविक व उल्टा। सो हियर इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आभासी व सीधा। ओके, 0.4 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस में 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। यहाँ पर फोकस दूरी दी हुई है, आप वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो जिसमें मैंने बताया था F=R/2, तो इसमें वो वाला क्वेश्चन जो फार्मूला है वो लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है तो ये लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? ऑप्शन नंबर ए 0.1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, या फिर 0.1 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या फिर 0.2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। सो हियर इज योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ओके, एक लेंस की क्षमता जो है डी है तो उसकी जो फोकस दूरी है वो कितनी होगी? तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 1 डायोप्टर है तो ये हमारे पास अब हम करेंगे तो मीटर्स में आ जाएगा। इसका आंसर हमारे पास 100 सेंटीमीटर आ जाएगा बिकॉज ये 1 मीटर ही मान लो आप 1 डायोप्टर, तो इसको हम जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज फोकस दूरी अब देखो कि हमेशा सेंटीमीटर्स में होती है, फोकस दूरी से जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करके बताती हूँ। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था? उसकी क्षमता दी हुई थी, इसकी क्षमता पता करनी है। ठीक है, तो फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? F=R/2। ओके, यहाँ पर 25 दी हुई है, यहाँ पर सेंटीमीटर में दी है तो मैं इसको फोकस दूरी को किस में कन्वर्ट करूँगी? जो हमारा होता है 0.25 में। बाय 100 हो जाएगा बिकॉज इसमें जो हमारा तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 4।
इसको मीटर्स में मैंने कन्वर्ट किया, हमारे सेंटीमीटर में था, मैंने उसको मीटर्स में कर दिया, तो हमारे पास 0.25 आ गया। तो उसको जब हम ऐसे बाय 100 करेंगे, बिकॉज यहाँ पर पॉइंट लग गया, तो पॉइंट के बीच वाले जितने डिजिट्स होते हैं उसके 0 लग जाते हैं। तो जब मैं इसको करूँगी तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और 35th क्वेश्चन इज, किसी उत्तर लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है तो लेंस की क्षमता होगी। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा +0.5D डायप्टर। ओके, लेंस की जो ऐसे यूनिट होती है वो हमारे पास डायप्टर होती है। 36 क्वेश्चन, एक उत्तर लेंस की क्षमता 2 डायप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। दिस इज़ वेरी इजी गाइज। ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर, या ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर, या फिर ऑप्शन डी 60 सेंटीमीटर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर। आप देखोगे तो जो हमारी फोकस दूरी, जो हमारी क्षमता होती है वो हमेशा आपको सेंटीमीटर्स में ही मिलेगी ज़्यादातर। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की क्षमता कितनी होगी, 2D, उसको उल्ट हो गया है ना। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता जो होगी वो हमारी माइनस में हो जाएगी, बिकॉज उत्तल हमेशा पॉजिटिव होता है, वाइल जो हमारा अवतल होता है वो माइनस में हो जाता है। एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस उपयोग करवाता है, उस लेंस की क्षमता होगी। ओके, तो यहाँ पर हमारा +5 डायप्टर आंसर आ जाएगा। जब आप करोगे 20 सेंटीमीटर को आप मीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो 0.20 आ जाएगा। तो उसको आप 100 इंटू 10 R/2 करोगी तो उसमें हमारे पास 5 डायप्टर आंसर आ जाएगा। ओके, -5D क्षमता के लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, -2 मीटर। तो ये हमारे पास थोड़े से न्यूमेरिकल से और थोड़े से लर्न करने वाले क्वेश्चन थे जो अब सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना प्लीज़, एंड नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।